अब तो शिव कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम क्यों जी रहा। सुबह से उठे, मुंडा धोया, चाय पी, रोटी खा ली, तो एक रोटी अच्छी बढ़िया जोरदार निपटू के न गुड़ के साथ नया गुड़ आया है तो चकाचक खूब खा पी के और खेत खलियान गए ने, शाम के आए ने, फिर काम में लग गए ने, फिर काम में लगे ने, रात के फिर दो चार रोटी निपटू के नहीं सही गया ना खटिया पे। अब इसको यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अरे माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान से ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना करी जा रही थी कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। इसलिए जन्म लिए बच्चे की दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, क्योंकि वो अंदर संकल्प करता है, परमात्मा से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर जन्म लेते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो जाता है और भोजन चालू हो जाता है, और दिन भर खाए पर राम गुण नहीं गाए। अरे भाई ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में। सुन लो रे देवपालपुर वालों, अच्छे से सुन लेना, और जी और तुम भी सुन लेना री अच्छे से हो। ना राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला, और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं ही गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात? ये तो उसी में कहा हो गया, जैसे तीन दोस्त घूमने के लिए गए, और तीन दोस्त घूमने के लिए गए, तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए। तो एक व्यक्ति घूमता 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 घूमता, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान अकेला रह गया, मेरे दोस्त तो दोनों ना जाने कहां चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए, मेरे दोस्त मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके मां सामने आ गया, बड़ा खुश हो गया। क्यों रे, तुम दोनों कहां रह गए थे? अरे भाई हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा, हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतने देर में खीर का एक हंडा आ गया।
खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा इतनी सी खीर खाएगा कौन, तो इन्होंने विचार करा एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा खीर वही खाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद उठे। उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा तेरा सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा, सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी, तू अपना सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंख ही खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया। फिर राक्षस बोला मैं तेरे इन दो दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा, कहने लगा इस पेड़ में मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था, उसने कहा तेरे को काय को खाऊं, तूने थोड़ी ना पाऊं मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया। राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे ही पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया। तो आवाज तो लगा था, तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंख और घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़े। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको, मांग तुझे क्या वर दूं, मुझे वर दो। और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंचो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे नाथ कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा, गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा।
पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, ये व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो, शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है। जो पशुपति व्रत करता पड़ती है। एक पत्र और है, सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। कहां बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? सावित्री मेरा नाम है, मैं पीतमपुर से आई। दिख रही हैं कहीं? अच्छा, सेकंड नंबर ब्लॉक में खड़ी हो जाइए। आप ही हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने पत्र में लिखा है सावित्री जी, गुरुदेव हम मंदिर नहीं जाया करते थे, पर जब से शिव भगवान की कथा आपके श्रवण करी है, तब से मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा था, बहुत टेंशन बढ़ गया था, संबंध आते थे, लोग किसी न किसी रूप में उसको भटका देते थे। गुरुदेव, तब मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है तो सुन एक बार, और शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। पहली बार पशुपति व्रत सुना था आपके मुखाग्रविंद से, वो किया। गुरुदेव, विश्वास नहीं मानेंगे, 5 सोमवार पूर्ण हुए और मेरे लड़के के लिए संबंध आया, और 21 मार्च को महाराज मेरे बेटे की शादी है। बधाई हो बहन आपको बहुत बहुत। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए बैठिए बैठिए। 5 सोमवार पूर्ण हुए पशुपति व्रत के, और देखिए ये प्रीतमपुर से जो बहन आई हैं, इन्होंने अपने हृदय की बात लिखी, और बाबा की कृपा देखिए कि 21 मार्च को शादी हुई है। बाबा भली करे, कृपा। तो ये केवल पशुपति व्रत आपने करा, तो केवल पशुपति व्रत तो कई माताएं कर रही होंगी, कई बार भी कर रही होंगी, कई बार स्मरण भी कर रही होंगी, और कईयों के मन में भाव भी आता होगा कि हम भी व्रत कर रहे हैं, फिर हमारी बाबा क्यों नहीं? उसका कारण एक है, आपका विश्वास। क्या है कारण? आपका विश्वास। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिदिन चलेगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक यूट्यूब पर चलेगी, फेसबुक पर चलेगी, और आपके देपालपुर में चलेगी। आप 4 बजे से 7 बजे तक समय निकालकर भगवान शंकर की कथा के इस पावन प्रांगण्य में, या टीवी के सामने में, या आप फेसबुक यूट्यूब पर जहां कथा सुन रहे हो, 3 घंटा बैठकर बाबा से दिल लगाकर, विश्वास के साथ, अपनी मन की कामना कर बाबा से कथा का स्मरण करो तो सही। 3 महीना भी बहुत दूर है, मेरा बाबा चाहेगा तो 7 दिन में आपकी पूर्णता करेगा। अब बोलो तो उसको। आप उसको कहो तो एक बार, शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप उसको निवेदन करोगे तो सुनेगा ना। बच्चा रोता नहीं है तब तक मां उसको दूध पिलाती नहीं है। वो रोएगा तब मां उसको गोदी में उठाएगी।
एक बेटा भोजन करने बैठता है ना, और मम्मी उसकी रोटी बना रही हो, माँ उसकी रोटी बना रही हो, तो बेटा जब भोजन करने बैठता है ना, तो माँ को लगता है